चलिए तो ग्रुप डी में रेलवे के ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कम से कम 7 8 10 नंबर से तो ऊपर ही इसमें से आएंगे, नहीं आएंगे तो कम से कम 5 नंबर तो डेफिनेटली आने वाले हैं। इसलिए एक बार मेरी माने तो ये पढ़कर जाना है आपको, इसीलिए रिस्क नहीं लेना है। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बल यानी फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये सभी को पता है, आपको भी पता होना चाहिए, न्यूटन। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये लिवर होता है हमारा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोशिकाओं का पावर हाउस कौन होता है, तो भाई ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है। ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड सबसे अच्छी किस में होती है, तो हम सभी को पता है ये ठोस में होती है और खास करके इस्पात में होती है। और सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सी है, तो भाई ये हमारा ओ है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये तो हमारा 7 होता है। इनमें से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है, तो हमें पता है ये हमारा हाइड्रोजन होता है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये हमारा पारा यानी मरकरी होता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा बैरोमीटर होता है। ठीक है। उसके बाद विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है, जैसा कि हमें पता है ये टंगस्टन का होता है। और बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है हमारे पास, तो ये हमारा हो जाता है आपका NaSCO3। ठीक है। प्रतिरोधक या रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता है मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो हमारे मुख से होती है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा अवतल होता है, ऑप्शन बी। ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान कितना है, तो ये हमारा होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। ओके। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद होता है प्रकाश के प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला। याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला। फिर लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो ये हमारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या है, तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए 206। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ये हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ये हमारा होता है हाइड्रोजन। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो ये हमेशा हमारा रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन सी। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, प्रोटीन को पचाने के लिए, तो ये हमारा होता है पेप्सिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद होता है हमारा आवर्त सारणी यानी कि पीरियडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडली को कहा जाता है। ठीक है। कार और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक किसे कहते हैं, तो जूल को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हमारे रतौंधी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है संवेग। ठीक है, मोमेंटम भी कहते हैं। न्यूटन की खोज किसने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन की खोज हमारे चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा होता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये हमारा होता है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, यानी सभी होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, डी हो जाएगा। ओके। पीत यानी बाइल का निर्माण शरीर के किस अंग के द्वारा होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा हमारे लीवर के द्वारा होता है। कमरे के ताप में कौन सा ऐसा अधातु है या नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड बन जाता है, तो ये हमारा ब्रोमीन होता है। ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, तो ये हमारा होता है एम्पियर। ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारा लाइसोसोम्स होता है। ठीक है। फिर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके। फिर गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो ये जस्ता यानी कि जिंक की चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का एक नियम किसने दिया था, तो ये आइजैक न्यूटन ने, वही सेब वाला। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है, तो ये होता है 74 यानी 7.4। ओके। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो हमें सभी पता है कि जो हमारा ये जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है, और फोलियम जो होता है वो भोजन का परिवहन करता है। याद रखिएगा, ये भोजन का करता है। ठीक है, एक मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं। धातुओं की चमक का क्या कारण होता है, ठीक है, धातुओं के चमक का क्या कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, इसी कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ये हमारा होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी, याद रखिएगा। फिर यानी कि बर्फ शुष्क, यानी शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यह हमेशा याद रखिएगा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में होता है, ठीक है। किस रंग के प्रकाश तरंग यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होते हैं, तो ये सभी को पता है कि लाल होता है। याद रखिएगा रेलवे में जो ट्रैफिक लाइट्स भी होते हैं या जो भी इंडिकेटर होते हैं उनका लाल ही एज अ डेंजर सिंबल प्रेजेंट किया जाता है। 50 नंबर में देखिए, 50वें में परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में कौन से कण पाए जाते हैं, तो इसका होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी ऑप्शन बी। फिर उसके बाद भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो उच्च न्यायालय को, ठीक है, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये 1921 में हुई थी, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह हमारा क्या है, गुजरात में है। सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक के करवाया था, तो हमेशा याद रखना है ये अशोक के द्वारा कराया गया था। ओके, उसके बाद है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारी नई दिल्ली में है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये हमारा सतलुज होगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो यह आपका अनुच्छेद 17 होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा राज्य कौन सा है, तो यानी बड़ा राज्य, लंबा नहीं बड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है सबसे पहले किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने किया था। ओके, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये लाला हरदयाल जो कि कनाडा में मतलब कनाडा से स्टार्ट किए थे इसका। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो ये लोकसभा का उपाध्यक्ष को, याद रखिएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष को। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, याद रखिएगा इसका आंसर यही होगा। और 17 में अगर देखें तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हमारा सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है जो कि अभी रूस कहलाता है। 71वां देश, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है, याद रखिएगा। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान नागौर में। ओके, फिर उसके बाद 73 में है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आपका ज्योतिबा फूले हो गई, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा ये जो हमारा भारत होता है ना, ये हमारा जो भारत है, एक मिनट, ये जो हमारा भारत है तो यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यहाँ ये थोड़ा और नीचे होता है हल्का सा, थोड़ा सा ये नीचे नहीं जा पा रहा है यहाँ से, हाँ, तो यहाँ यानी टोटल 8 राज्य होकर ये यहाँ से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि 8 पर हम मारेंगे। भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त है, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, न्यूनतम मतलब कम से कम यानी 25 साल कम से कम, ऑप्शन सी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1931 में हुआ था, ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आपको बताना है, तो ये हमारा कौन सा है, बैकाल झील है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बैकाल झील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था, तो ये हमारे भगत सिंह है, ठीक है। और उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है, यानी कि ये भागीरथी होगी, ठीक है, गंगा जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये राज्यपाल की बात की तो सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग को पता होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काजीरंगा, काजीरंगा याद रखिएगा ये हमारा असम में है। ओके, उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हमारा राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा महानदी है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह हमारा क्या होगा? जर्मनी होगा। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा को कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हम बता सकते हैं उल्लर झील जो है वो सबसे मीठा पानी वाला झील है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये हमारा राष्ट्रपति है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव होंगे। और साइमन कमीशन भारत कौन से साल में आया हुआ था? तो ये 1928 थे। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी। और लास्ट का क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2015 होगा।